मेरे दिमाग में एक तो बात बार बार आ रहा है, ये बात है ये मेडिकल कॉलेज ये पुण्य भूमि हो चुका है, लेकिन मिलाना चाहिए। एक मेडिकल साइंस एक विशेष विज्ञान स्थल है, जहाँ विशेष विज्ञान का चर्चा होता है, जिसका माध्यम से सब विद्यार्थियों ने विद्या लाभ कर समाज को बृहत्तर ढंग से सेवा में अपना पदार्पण करते हैं समाज में। और ये धर्म पुरुष का प्रचार है। धर्म और विज्ञान को मिलाना ये पहला प्लेटफॉर्म है। मैंने दिन में भी कह चुके, आकर लगा नहीं कोई मेडिकल कॉलेज में, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में आए, लगा है कि एक धर्मपीठ जहां धर्म और कर्म का समन्वय हो चुका है। उन्होंने धर्म से कर्म को अलग ढंग से नहीं सोचे हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने भी यही कहे हैं, बीइंग एंड बिकमिंग इज धर्म, बचना और बढ़ना धर्म है। एंड साइंस इज व्हाट व्हिच एक्सप्लेन्स द बीइंग एंड बिकमिंग। और विज्ञान ये बचना और बढ़ने को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, मार्गदर्शन कराता है। तो धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, वही ठाकुर जी ने बताए। क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य है वो मानविक चेतना का विकास घटाना। अब विज्ञान भी हम लोग को वो कारण ढूंढते ढूंढते चेतना का हमारा विकास करने का रास्ता में ले जाता है। तो देखिए, हम लोग ठीक ढंग से अगर सोचे, भक्ति के साथ साथ युक्ति लगाकर सोचे, तो धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक आत्मपीठ जिसमें धर्म और कर्म का समन्वय बना है, ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है, एक दृष्टांत बन चुका है, एक निदर्शन बन चुका है। इस पुण्य भूमि में जो लोग विद्या अर्जन कर रहे हैं वो लोग भी धन्य धन्य है। तो जिस युग के प्लेटफॉर्म में बन रहा वो कलयुग है, कलयुग कहा जाता। कलयुग में देखिएगा, कलयुग का जो विवरण कहीं भी लिखा है, आप लोग जाते हैं, भक्त तुलसीदास ने बताया कि कलयुग में सच कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत भुलाए, गोरस गली गली फिरे, सूरा बैठल बेकाए, साधु को बांधे चोर को छोड़े, पथिक को लगावे फांसी, धन कलयुग तेरा तमाशा दुख लागे और हंसी। इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। सच कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत भुलाए। अड्डा में झूठ बोलने से उस खैनी मल के भी देता है, खाओ और बताओ। अड्डा में जितना पतला बात बता सकते हो बोलो, सब सुनेगा फालतू बात सब। आज साधु को बांधे चोर को छोड़े, कोई किसी को मर्डर करके फेंक के चला गया रास्ता में, तो कोई जाता नहीं बगल में, पानी पानी मांग रहा, पानी कोई देता नहीं है। अगर पुलिस उसको पकड़ ले, कोई साधु महात्मा गुजर रहे हैं बगल से, उन्होंने देखे किसी का पुत्र मर रहा है, आहा किसका पुत्र मर रहा है, रास्ते में गिरकर मर रहा है, मुंह में थोड़ा अपना कमंडल से पानी डाले, पुलिस आकर उसको ही पकड़े, साधु को बांधे, चोर को छोड़े, पथिक को लगावे फांसी। देखिए कितना अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, तो भी बोले है धन कलयुग तेरा तमाशा दुख लागे और हंसी। इतना होते हुए भी कलयुग को सबको धन्य धन्य बताए हैं। किस लिए बताए हैं जानते हैं? इसलिए कि इस पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार को दूर करते हुए आदमी को अंधेरा से रोशनी के रास्ता में ला जाने के लिए जो इस युग में आविर्भाव हुए हैं वो सबसे ताकतवर अवतार है। इसलिए युग धन्य धन्य है। और जिन लोग को इनके पास जाने का, संस्पर्श जाने का भागवत दीक्षा के माध्यम से वो कलयुग वासी भी धन्य धन्य है। इसलिए कलयुग को धन्य धन्य शास्त्र बता के गया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये दीक्षा के माध्यम से आप लोग जिनका संस्पर्श में आए हैं, जिनको जीवन का धूतरा हिसाब से ग्रहण किए हैं, जिनको मिला है, वो कोई ऐसा वैसा बात नहीं है। क्यों? जिस देश, जिस युग में धर्म का ग्लानि जितना होता है उतना ही उनका प्रकाश होता है। तो सत्य युग में कोई ग्लानि नहीं था, उनका प्रकाश थोड़ा सा हो गया। हम कहानी बनाने नहीं चाहते। सो त्रेता युग में थोड़ा सा ग्लानि आया, श्री राम रावण का युद्ध आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा प्रकाश के अपना वन लीला में। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी आए और थोड़ा सा हुआ है।
और थोड़ा सा ग्लानि आया और थोड़ा ज्यादा प्रकाश किए। और कल युग में तो अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का इतना ही प्रकाश किसी युग में हुआ था नहीं। इसे सबसे ताकतवर प्रकाश उनका इसी युग में है। और आचार्य परंपरा इसलिए छोड़ के गए हैं कि दुनिया में इतना पॉपुलेशन आबादी है 750 करोड़, सबका पास नाम पहुंचाना, आचरण पहुंचाना संभव नहीं है एक नरदेह में। इसलिए कृपा बरबस आचार्य परंपरा छोड़ के गए हैं। साइंटिफिकली सोच के देखिए, विज्ञान सम्मत हिसाब से आप सोचिएगा, वो कृपा बरबस सबको जीवन आदर्श मिले, इसलिए आचार्य परंपरा छोड़ के गए हैं। और दूसरा बात जो हम बताना चाहते, समय बहुत कम है, 2-4 मिनट, ठीक। तो ये बोल रहे हैं बेथाहारी प्रेम घन पुरुषोत्तम अपना कीर्तन में। तो देखिए बेथाहारी प्रेम घन पुरुषोत्तम आए हैं, तो उन्होंने जब दुनिया में आए हैं ना, तो धर्म का जो धर्म पुरुष हिसाब से आए हैं, तो जो कर्ण चेतना प्रकाश करके गए हैं, हम लोग का सामने मार्गदर्शन कराए। तो धर्म का क्या प्रकाश था? धर्म अपना प्रवृत्ति में छाया हुआ था, कुसंस्कार में घेरा हुआ था। वो अपना अपना जैसा धर्म पालन करता था आदमी, लेकिन सुखी बन नहीं सका। तो धर्म जो बीइंग एंड बिकमिंग है, बचना और बढ़ना, उनको ही दिखलाना चाहिए, उनसे ही सीखना चाहिए, जिनका माध्यम से हम लोग को सीखने के लिए प्रकृति निरूपण किया है। दूसरा किसी से हम नहीं ले सकते हैं। देखिए कैसा होता है कुसंस्कार। मेरा जब दादी माँ थी, घर में 10 सेर दूध रहता था कढ़ाई में, तो दादी माँ जब गीता पाठ करने बैठती थी, तो घर का जो पालतू बिल्ली था उसको बांध के पड़ती थी, ताकि दूध को झूठा ना बनाए। आया मेरा माँ का जमाना, तो 10 लीटर दूध नहीं था, खीरो 10 लीटर नहीं था, 2 लीटर था कम के। तो फिर देखी थी अपना सासुबा को, जो बिल्ली को बांध के गीता पाठ करती है, क्योंकि बिल्ली झूठा बना देगा, खराब कर देगा, अनहाइजीनिक कर देगा वो दूध को। ठीक ठाक है, सही लॉजिकल है, बनना चाहिए। लेकिन मेरा बीबी का जब जमाना आया, कहाँ कढ़ाई में दूध है, कहाँ गोरू है, कुछ नहीं। ये अमूल, ड्यूट्रामूल, नेस्टम, फेरेक्स, ये सब यार अलमीरा में, गुदरे अलमीरा में, लॉक एंड की में रखा हुआ। लेकिन अपने सासू माँ को, दादी सासू माँ को देखा है, गीता पाठ करने का समय बिल्ली को बांधा जाता है। इसे सत्यानाश पाठ करने के टाइम में बेचारा बिल्ली को बांध के रखा, म्यू म्यू कराता रहा, क्योंकि देखा है बिल्ली बना जाता है गीता पाठ का टाइम में। किस लिए गया जाता, ढूंढना नहीं है, कुसंस्कार में आबद्ध करके रखा है धर्म को। यह है कुसंस्कार, कुसंस्कार का नमूना। अब प्रकृति धर्म का नमूना क्या है? देखिए मैंने एक बार मेरा भाई के घर में गया था, पूजा का टाइम में, दुर्गा पूजा। तो वहाँ जो पाठा है ना, मेल गोट, इसको बलिदान किया जाता है। इस बार हम जाके देखा गया, जो हाथ पाठा नहीं काटा गया, सिर्फ कहड़ा को काटा रूपक रूप से। तो मैंने मेरा भाई का बहू को पूछा, बहुमा हर बार यहाँ पाठा बलिदान किया जाता था पूजा में, इस बार नहीं काटा गया, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, जे आपका जो भतीजा भाई, वो पहले उसका दांत ठीक ठाक था, पाठा का मांस बहुत चुपा के खाता था, अभी दांत सब झड़ गया है, खाने नहीं सकता है, इसलिए काटना छोड़ दिया है। और हमारा एक भाई, अपना भाई, उनका घर में गया था, बाल गोपाल भोग होता है हर साल जन्माष्टमी में। बाल गोपाल आप लोग जानते हैं, कृष्ण जी, छोटे कृष्ण जी है, बच्चा, दांत उत नहीं है, तो बाल गोपाल पायस बना के देता था, छाने, दूध, ये चीजों का, पनीर का आइटम, सॉफ्ट, जो बाल गोपाल खुद ले सके भोग का माध्यम से। लेकिन जाके इस बार देखते हैं क्या कि वहां में चिप्स, हल्दीराम भुजिया लगे, भुजिया, एक कोटक मोड़ का सब छिंगाड़ा, इसे भोग में लगा दिया है, इतना इतना करके। हम बोले बाल गोपाल को भोग दिया भला, ये सिंगाड़ा, ये चिप्स, लेस, ये भुजिया, क्या बात है? बोले नहीं नहीं, तो तुम्हारा जो भाई साहब है कि ना, उनका डायबिटीज हो गया, और मिठाई खाने से तो शुगर बढ़ जाएगा, नमकीन चीज। तो भगवान को भी अपना प्रवृत्ति माफिक पूजा करने लगा है। इसलिए ठाकुर जी इस समय में अपना प्रेम घन बेताहारी पुरुषोत्तम के आने का जो सार्थकता है, वो है आदमी को पास से सुख, धर्म को, कुसंस्कार और प्रकृति पूजा का घेरा टोप से निकाल कर इसको सिर्फ विज्ञान भित्तिक धर्म का रूप से प्रचार करना। और वो कैसे किए हैं?
अपना हथियार क्या है उनका पास आकर्षण करने का, वो है प्रेम घन, बेताहारी प्रेम घन। आदमी का बेता हरण करके, आदमी को प्रेम वितरण करके उन्होंने किए हैं। इसलिए युग में प्रेम वितरण करने आए। देखिए इस युग में जो आदमियों का स्वभाव हो गया पशुओं जैसा, हिंसा, देश, राहाजानी, हानाहानी, मारपीट, इसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। जितना नाशकता मूलक काम आप लोग देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, का बमबारी उड़ा देता है, हिंसा, देश, सब कुछ का प्रकट रूप है। तो कहीं जीवाणु अगर देह में प्रविष्ट हुआ है तो कौन चीज से उसको लिपटना पड़ता है, कैसे सबमिट किया जाता है जीवाणु नाशक एंटीबायोटिक से। तो अगर हिंसा जैसे छा गया है उसको लिपटने के लिए ठाकुर अगर हिंसा छोड़ते तो हिंसा में हिंसा स्क्वायर बढ़ता रहता। इसलिए जीवाणु को मारने के लिए संसार से, समाज से उन्होंने जीवाणु नाशक प्रेम का आश्रय लिए हैं। इसलिए उनको परम प्रेम में हम लोग कहते हैं, ऐसे वैसे नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी बैठे हुए हैं, मच्छर काटने आ रहा, कोई कपड़ा से उसको भगाने चाहा, भगाने नहीं देते थे ठाकुर। किया कहे ठाकुर सत्यनारायण में, जब तक तुम्हारा देह में कोई चोट लगता है, आघात लगता है, तुम एक चींटी का भी दुख निवारण करने की कोशिश करो। अगर कपड़ा से मच्छर को भगाया जाता है क्या होगा, मच्छर मर जाएगा। इसको अगर मारने कोई गया ऐसे नहीं मारने देते थे कि मच्छर मर जाएगा। इसको अगर हटाना है, इसको हवा से हटाओ या हाथ से पकड़ के दूरी में फेंको। ठाकुर जी पानी मांगे हैं, घटी दिया गया उनका हाथ में, स्टील का घटी। पानी में एक मक्खी गिर गया है, मक्खी जब गिर गया तो नॉन हाइजीनिक हो गया, जीवाणु प्रवण हो गया है। तब उस भक्त ने क्या किया, सेवक ने उस घटी का पानी फेंकने गया से धुलाई करके पानी भरेगा। ठाकुर खबरदार, तुम उसको पानी से निकालो, उसको सुखाओ, उसको उड़ने दो, जब उड़ेगा तो नया ढंग से हमको पानी देना, नहीं तो हम पानी नहीं पीने वाले हैं। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सिर्फ तो प्राणी नहीं, वृक्ष में भी उनका प्रेम का प्रदर्शन दिखाए हुए हैं। बैठे हुए हैं ठाकुर जी और देखते हैं एक भक्त जिन्होंने इस जाड़ा का सीजन था, शीत का मौसम, जो फूल तोड़ने गया, जब अपना जो देह में जो चादर लगा हुआ था उसका पल्लू जो ऐसा किया, तोड़ते तोड़ते वो गाछ का डाल टूट के गिर गया। ठाकुर चिल्ला उठे, हाथ पैरालिसिस जैसे हो गया, वो पैर में कुछ नहीं लगा इनका हाथ में। उसी प्रेम, जिस प्रेम को हथियार करके ठाकुर जी ने आए हैं, उसी प्रेम का मुताबिक उनका देह में जो सहिष्ण ने जो घोड़ा का कचवान, घोड़ा का गाड़ी का कचवान जो चाबुक लगाया था ठाकुर जी का पीठी में, आप लोग जानते हैं। उसी प्रेम उनको ले आया था। जो बुढ़ा मुस्लिम भाई गिर गया था पानी में, बारिश तूफान का समय में, उसको उठा के बच्चा से ठाकुर उनको चंद्र उठा के उसको बचाए थे। उसी प्रेम उनको हर जगह में, पावना टाउन में ठाकुर थे, जाड़ा का सीजन में गए थे घूमने। ठाकुर जी से 12 साल का उम्र था। एक देखे एक भिखारी लड़का जिसका देह में सिर्फ एक तो फतुआ और बहुत सा फटा हुआ तकवी लगाया हुआ, उस ठंडा पद्मा नदी का जो हवा बह रहा है ठंडा, वो ठक ठक करके कप रहा है। ठाकुर जी अपना कपड़ा से फतुआ पेन दोनों खोल के दिगंबर लीला दिखाए, सब कुछ खोल के दे दिए वो भिखारी बच्चा को, और अपने दौड़ के 6-7 माइल दौड़ के घर में ठंडा में आए। उनका ठाकुर जी का माँ जब बोले कि तुम इतना बड़ा हो गए हो, तुमको शर्म नहीं लगता? ठाकुर जी का देह तो सुखाम दे, 12 साल का होने से क्या हुआ? उनका शर्म नहीं आया, उसका दुख देख के दुख निभाना उन्होंने पहला कर्तव्य समझे। इसका बाद उनका लज्जा निभाना दिगंबर लीला में प्रकट है कि उसका व्यथा निवारण करने के लिए। और ये व्यथा निवारण जो है ना, वो दूसरों को भी सिखलाते थे। ठाकुर रात दिन बैठ के ठाकुर जी के पास एक आदमी आया, आगे बोला ठाकुर जी मेरा पेट में बहुत सा दर्द है, छूट नहीं रहा, क्या करे? ठाकुर जी उनको बोले तुम थानकुनी पत्ता खाओ, हाइड्रोकटिल पत्ता, जो हम दीक्षा का बाद सबको कहते हैं खाने के लिए। तो वो भाई ने पूछा ठाकुर जी हमको कहाँ मिलेगा थानकुनी पत्ता? तो दूसरा जो भक्त जो न था वो सब ठाकुर को शरारत कर रहा है, तंग कर रहा है। इधर वो तो ठाकुर जी आशीर्वाद करके इसके बावजूद तुम पूछ रहे ठाकुर को कहाँ से? ठाकुर जी ला देंगे तुम थानकुनी पत्ता। ठाकुर जी सुनो, इसमें ऑलरेडी इसका दिल में दुख लगा हुआ है, इसका देह में दुख है, व्यथा है, तुम डबल व्यथा उनको लगा रहे हो, दुख लगा रहे हो, इसलिए व्यथा हारी पुरुषोत्तम है।
और एक स्टोरी मुझे याद आया, बोल के हम समाप्त करते हैं कि वो व्यथाहारी है। ठाकुर जी जब वो पवना में थे, नहीं पवना में थे, देवघर आ चुके थे, प्यारी दा एक दिन उनको पकड़ के ले जा रहा था। बूढ़ा ठाकुर उनको सपोर्ट देना पड़ता था, चला कर ले जा रहे थे। प्यारी नंदी उनका पर्सनल फिजिशियन थे। वो जाने के टाइम में बेल का पेड़ का जड़ी ऊपर में आ गया है। आप लोग देखे हैं ना, कभी कभी जो पेड़ का जड़ी आ जाता है ऊपर मिट्टी का ऊपर में, तो ठाकुर जी का पैर में लग गया, ठुकास लग गया। तो दूसरे दिन प्यारी दा एक दाव लेकर आया कि जड़ी को मिट्टी से काट के निकाल देंगे। ठाकुर जी देख के बोले, तुम की करते जा, क्या करने जा रहे हो? बोले नहीं, आप जब चलते हैं आप पकड़ के ले जाते हैं तो इसमें लग जाता है आपका पैर में ठोकर। बोले सुनो प्यारी, तुम हर रोज जब मुझके पकड़ के ले जाते हो, हर रोज तुम्हारा एल्बो जो है मेरा देह में खुंदा देता है, तब क्या हम तुम्हारे हाथ काट देंगे? तुम जो उसको काटने आए हो। तो देखिए क्यों व्यथाहारी प्रेम भवन पुरुषोत्तम है। आदमी का व्यथा हरण करके प्रेम वितरण करके परम प्रेम रूप से अभी प्रतिष्ठित है, जिनका परंपरा आचार्य परंपरा हमारा सम्मुख में प्रकट है। आप लोग कृपया जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बात है, उन लोग का सानिध्य में जाइए, संस्पर्श में जाइए। ठाकुर जी का जो महत्व है, उनका महिमा है, और चर्चा कीजिए, अनुभव कीजिए, अपना जीवन को सार्थक बनाए। वंदे पुरुषोत्तम।